जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 पाप ग्रहों की दृष्टि या 3 पाप ग्रहों की दृष्टि, या इसे सीधे तरीके से समझे कि जिस भाव पे ज्यादा से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वो भाव खराब हो जाता है, उस भाव से संबंधी बुरे फल जातक को गोचर में मिलने लगते हैं। चलिए आज मैं आपको शुभ ग्रहों की दृष्टि का फल बताता हूं। पिछले वीडियो में भी अशुभ ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि का फल बताया था, आज शुभ ग्रहों की दृष्टि का फल बताता हूं। उदाहरण के लिए मैंने यहां जुपिटर और वीनस को लिया है। ये कोई करंट सिचुएशन का जुपिटर वीनस नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे लिया है। और शुक्र को यहां पंचम में स्थापित किया है आपको सिचुएशन समझाने के लिए। तो जुपिटर और वीनस की कंबाइंड या ज्वाइंट दृष्टि ऐसी स्थिति में नवम भाव में पड़ेगी। नवम भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी ज्वाइंट, ठीक है, यहां पड़ेगी। तो 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि नवम भाव में पड़ने का मतलब है ऐसे जातक को धार्मिक क्रियाकलापों से लाभ, शिक्षा से लाभ, धर्म कर्म के काम से लाभ, ज्योतिषीय काम से लाभ, तंत्र मंत्र के काम से लाभ, पूजा पाठ के काम से लाभ, और शिक्षा भी उसमें इंक्लूडेड है। लाभजनक स्थितियां बनती हैं और गोचर में ऐसी स्थितियां जब भी बनेगी, जुपिटर वीनस एक साथ आएंगे तो भाग्य आपका जाग उठेगा। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि भाग्योदय कब होगा, तो भाग्योदय का कोई निश्चित पैमाना ऐसा नहीं है कि आपका भाग्योदय जीवन में एक ही बार होना है। आपका भाग्य आपको बार बार मदद करता है जीवन में, और ये भाग्योदय कई बार होता है। आप लोग एक सिंगल डिजिट में ये समझ के ना बैठे रहा करें कि जीवन में एक ही बार भाग्योदय होगा और वो कोई माइलस्टोन है, उसके बाद कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ गोचर में जब ऐसी स्थिति बने तो आपके लिए भाग्योदय वाली स्थिति बनती है, धर्म कर्म में मन लगता है, भाग्य आपका साथ देता है, आपका गाइड करने वाला, आपका मार्गदर्शक आपकी मदद करता है। अगर जुपिटर यहाँ तृतीय भाव में अकेले हैं, यानी बृहस्पति तृतीय भाव में अकेले हैं, तो जुपिटर की नवीं दृष्टि यहां पड़ेगी, और शुक्रदेव अगर यहां है पंचम भाव में तो शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां एकादश स्थान पे पड़ेगी, ठीक है। तो गोचर में जब भी ऐसी स्थिति बनेगी आपको सफलता, धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति जैसी स्थिति बनेगी, यानी आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जुपिटर और वीनस की ज्वाइंट दृष्टि अगर द्वितीय भाव में पड़ेगी तो वीनस की 7वीं दृष्टि तभी पड़ेगी जब वीनस यहाँ अष्टम भाव में होगा, शुक्र, तो यहाँ दृष्टि पड़ेगी उसकी द्वितीय भाव में। और बृहस्पति यहाँ दशम भाव में होंगे तो उसकी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर बृहस्पति यहाँ होंगे, अगर बृहस्पति यहाँ होंगे तो बृहस्पति की 9वीं 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं यहाँ और 9वीं दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव में पड़ेगी, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। और शुक्र यहाँ अगर अष्टम में है तो 7वीं दृष्टि शुक्र की यहाँ पड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको धन लाभ होगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी। और यही स्थिति अगर थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें, जैसे घर मकान के बारे में भी प्रश्न आते हैं, तो मान लीजिए बृहस्पति आपका गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं दशम भाव में, ठीक है, गुरुदेव यहाँ दशम भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में 7वीं दृष्टि है, और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए, मान लीजिए शुक्र की दृष्टि यहाँ से 7वीं चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो मकान का लाभ, माता का स्वास्थ्य लाभ, घर में सुख शांति वाली स्थिति बनेगी। और चंद्रमा जिस दिन ऐसी स्थिति में योग बना देगा वो दिन खास सफलता वाला होगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ तृतीय भाव में अकेला है और वीनस यहाँ पंचम में बैठ के 7वीं दृष्टि यहाँ दे रहा है, और चंद्रमा ने भी यहाँ योग बना दिया, चंद्रमा भी यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहा है अगर यहाँ पर एकादश भाव में, तो उस दिन प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी आपको। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है ना,
उस दिन आपको प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए, यानी अमावस्या का ना हो, अमावस्या के बाद का चौथी पांचवी तिथि तक का चंद्रमा ना हो, ये भी देखना थोड़ा जरूरी होता है आपको। चलिए, ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है गोचर फल को समझने का तरीका। वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए मैं आपसे यही इजाजत लेता हूं और विराम देता हूं अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।